खबर, हुमायूं कबीर आज नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। पार्टी की औपचारिक घोषणा करेंगे हुमायूं कबीर। जनता उन्नयन पार्टी हो सकता है नाम, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। विवाद के बाद टीएमसी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया था और इसके बाद ही हुमायूं कबीर ने ये कहा था कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और आज अपनी पार्टी का ऐलान हुमायूं कबीर करने वाले हैं। नई पार्टी का ऐलान आज करेंगे हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद को लेकर विवादों में आए और इसके बाद ध्रुवीकरण ना हो जाए वोटों का, और टीएमसी ने इसके बाद हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था और इसके बाद ही ऐलान किया गया था हुमायूं कबीर की ओर से कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और आज पार्टी का ऐलान हुमायूं कबीर करने जा रहे हैं। और इसी के साथ ही देखना यही होगा कि पार्टी का आखिर नाम क्या होता है। हालांकि आपको ये बता दें कि दूसरी तरफ क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले हुमायूं कबीर जो अलग पार्टी बना रहे हैं, तो क्या इसका असर टीएमसी पर होगा, क्या वोट बढ़ सकते हैं, इसे लेकर भी अलग अलग आकलन जरूर हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हुमायूं कबीर की तरफ से ये कहा गया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और 294 सीटों में से 135 पर चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने जानकारी दी थी। हालांकि आगे और क्या खबर सामने आती है चुनाव लड़ने को लेकर, वो आपको आगे जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज नई पार्टी, अपनी पार्टी का ऐलान हुमायूं कबीर करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उससे पहले हुमायूं कबीर का ये कदम, नई पार्टी बनाने का ऐलान, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर टीएमसी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था और अलग अलग पार्टियों में वो रहे हैं, कभी बीजेपी कभी टीएमसी में वो रह चुके हैं। और अब जब पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, टीएमसी से निकाल दिया गया और आज अपनी पार्टी का ऐलान वो करने वाले हैं। हालांकि खबर ये भी मिल रही है कि एआईएमआईएम के साथ मिलकर वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या वाकई में ऐसा होगा? और अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है और देखना यही होगा कि इसका क्या असर होता है चुनावों में। लेकिन उससे पहले रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। रैनिक, कितने बजे होगा पार्टी का ऐलान? आज हुमायूं कबीर अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करने वाले हैं, कितना समय? देखिए, और कुछ ही समय बाद ही हुमायूं कबीर की तरफ से ये नया पॉलिटिकल पार्टी का शुभारंभ किया जाएगा। जैसे कि हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया था कि आज ही दोपहर को वो एक पब्लिक मीटिंग एड्रेस करेंगे। उस पब्लिक मीटिंग से ही ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम जो है वो ऐलान करेंगे हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर की तरफ से इसके पहले कहा गया था कि 135 विधानसभा में वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका पार्टी पार्टिसिपेट करेंगे। मगर अभी हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका जो पॉलिटिकल पार्टी वो सबके साथ मिलकर लड़ सकते हैं, या तो उनका अगर खुद लड़ना चाहे तो वो हर एक विधानसभा में उनका कैंडिडेट देने का क्षमता भी ये पार्टी रखता है। ऐसा ही हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है। यानी एकदम खुली चुनौती बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी के सामने रखा जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से। एक तरफ हुमायूं कबीर की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में उनका ये पॉलिटिकल पार्टी है और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ नहीं वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और इस पार्टिसिपेट करते हुए वो एक भी मांग कर रहे हैं कि जो भी दूसरा पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी विरोधी पक्ष है, ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, आईएसएफ हो, कोई भी उनके साथ शामिल हो सकता है। एक साथ मिल बांटकर इस विधानसभा चुनाव में वो लड़ने के लिए भी राजी है। अगर कोई उनके साथ देने के लिए राजी भी नहीं है तो भी हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि फिर भी हर एक विधानसभा में वो कैंडिडेट देंगे और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में वो हर एक विधानसभा मतलब रैनिक, हुमायूं कबीर क्या सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं? एकदम हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी सीटों पर उनकी तरफ से कैंडिडेट किया जाएगा। सभी सीटों पर वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में कैंडिडेट रहेंगे और उसके साथ साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आज ही एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी ये होने जा रहा है। क्या ये के साथ जाएंगे, क्या ठीक है, यानी कि किसी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी खबर ये कि सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर रहे हैं हुमायूं कबीर। बहुत शुक्रिया रैनिक, नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और रुकते एक